आज हम एरो हीलर के बारे में बात करेंगे कि इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। तो ये देखें, ये है एरो हीलर डिवाइस, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। आज मैं आपको इसका तफसीलन समझाऊंगा कि इसको इस्तेमाल आखिर कैसे करना है। ये ड्राई पाउडर इन्हेलेशन डिवाइस है। ये ऐसे निकलेंगे जब आप इसको ओपन करेंगे। ये एरो हीलर डिवाइस है। अब इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपको दमा है तो उसके लिए आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये खाली है, इसके अंदर कोई मेडिसिन नहीं है। इसके अंदर आपने एक कैप्सूल होता है वो रखना होता है, वो पाउडर फॉर्म में होता है। फिर आपने उसको सांस के ज़रिए से खींचना है ताकि फेफड़ों तक वो जो पाउडर है वो चला जाए। इसके लिए मुख्तलिफ़ कैप्सूल इस्तेमाल होते हैं। कम्बीवियर इस्तेमाल होता है, टायोवियर इस्तेमाल होता है, टायोवीज़ इस्तेमाल होता है, वेंटिगार्ड इस्तेमाल होता है, इंडेको कैप्सूल, मुख्तलिफ़ किस्म के कैप्सूल होते हैं। उन कैप्सूल में पाउडर होता है, ड्राई पाउडर होता है। उनको हम इस डिवाइस के ज़रिए से हमने फेफड़ों तक पहुंचाना है। खाना उनको हरगिज़ नहीं है, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। वो एक कार्टिकोस्टीराइड है, ये समझ लें स्टीराइड्स हैं उसके अंदर। वो जाके लोकली फेफड़ों पे जाके अगर वो असर करेंगे तब आपकी जो सांस में दुश्वारी पेश आ रही है वो ठीक होगी। खाने से उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो सकता है आपको। तो कैप्सूल जो ये मैंने आपको बताए हैं ये इस डिवाइस के ज़रिए से आपने खींचने। तो इसको बताता हूँ तरीका। ये एक डिवाइस है, ये बंद है। अब इसको ओपन आपने कैसे करना है, इसको ऐसे आपने खोलना है। ये देखिए, ये खोल गया। अब आगे जनाब इसको आपने, ये तीर का निशान बना हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा, तीर का निशान बना हुआ है। इसको आपने रोटेट करना है। ये ऐसे, ये खाली है, देखें रोटेट हो गई है। अब ये जो जगह है इसके अंदर आपने वो कैप्सूल रखना है, उसमें से निकाल के पूरा जो साबित कैप्सूल है इसके अंदर रखना है। ये नहीं कि उस कैप्सूल को आपने खोल देना है, पूरा साबित कैप्सूल इसके अंदर रखना है। फिर इसको ऐसे बंद कर लेना है। ये बंद हो गया। अब ये जो दो चीज़ें हैं इसके अंदर सुई लगी हुई है, पिन लगी हुई है। तो जैसे ही आप दोनों को दबाएंगे, ये देखिए ऐसे दबाएंगे तो वो उस कैप्सूल में सुराख कर देगा, जिसकी वजह से जो पाउडर है वो अब ओपन हो गया है। अब आपने इसको खींचना है। खींचने का भी एक तरीका है, अगर गलत तरीके से खींचेंगे तो इस जो पाउडर है, कैप्सूल है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होना। खींचने का तरीका यह है, सबसे पहले आपने अपना सांस बाहर निकालना है। उसके बाद आपने इस कैप्सूल को अपने मुंह के अंदर रख के, ये देखिए मुंह के अंदर रख के लंबा खींचना है उस पाउडर को, और आपको आवाज़ सुनाई देगी। वो पाउडर जो है ना घूमेगा, कैप्सूल जो है वो घूमेगा, उसमें से पाउडर निकलेगा और आपको आवाज़ सुनाई देगी। और वो उसको पाउडर को आपने खींचना है। जब खींच लेंगे तो फेफड़ों तक ले के जाना है। जब फेफड़ों में वो पाउडर पहुंच जाएगा तब आपने इस अपने सांस को रोक लेना है। 15 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए, जितना आप रोक सकते हैं अपने सांस को रोकना है, ताकि जो पाउडर है वो आपके फेफड़ों में अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए। ये नहीं कि आपने इसको ऐसे खींचा है फिर बाहर निकाल दिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं होना। पाउडर सारा ज़ाय हो जाएगा, आपकी मेडिसिन सारी ज़ाय हो जाएगी। तो ये खींचने का तरीका है कि जब आपने इसको इस्तेमाल करना है, खींचना है। खींचने के बाद आपने सांस अपना रोकना है जब फेफड़ों तक वो मेडिसिन पहुँच जाए। उसके बाद फिर सांस निकालना है और देखना है कि अगर जब तक ये जो पाउडर इसके अंदर है, कैप्सूल के अंदर, वो खाली नहीं हो जाता, ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक आपने इसको खींचते रहना है। खींचने का यही तरीका जो मैंने आपको बताया है। लंबा सांस लेना है और कुछ देर के लिए आपने अपना सांस फिर रोकना है। इससे आपको फ़ायदा होगा और जो सारी मेडिसन है वो अपना असर करेगी और आपको चंद दिनों में ही जो सांस के मसाइल हैं दमा के वो ठीक हो जाएंगे। अब उसके बाद आपने फिर इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो खाली कैप्सूल है उसको आपने फेंक देना है और इस डिवाइस को आपने रख देना है अपने पास। अब डिवाइस को आपने अपने पास रख लिया। अब ये डिवाइस है, ये ख़राब भी हो जाती है, तो आपने फिर 1 हफ़्ते बाद इसको धोते रहना है। ये ख़राब नहीं होती अगर आप इसको तोड़े ना, टूटे ना, बच्चे इसको इस्तेमाल ना करें तो ये ख़राब नहीं होती। आपने इसको धो लेना है नीम गर्म पानी से, और ख्याल रखना है कि जब दोबारा इसको इस्तेमाल करें तो पानी ना हो, उसमें नमी ना हो इस्तेमाल करते वक्त। तो ये
एरोहेलर डिवाइस इसका काम है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। दोबारा से इस्तेमाल करने का तरीका आप देख लें। ये डिवाइस ऐसे बंद होगी, ये कैप आपने उतारनी है, उसके बाद आपने इसको घुमाना है, ये घूम जाएगा। इसके अंदर आपने कैप्सूल रखना है, उसके बाद आपने इसको बंद कर देना है। ये सुइयाँ जो पिन है आपने इसको दबाना है जिससे सुराख हो जाएगा, और फिर इसको आपने मुंह में रख के लंबा सांस लेना है ताकि जो मेडिसन है पाउडर फॉर्म में वो आपके फेफड़ों में जज्ब हो जाए और वहाँ पे जाके अपना असर शो करे, और आपने अपना सांस फिर रोकना है वहाँ पे। तो ये इसको सही तरीके से जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो यही है। कोई भी आपको नहीं बताएगा, ना ही किसी को बताए। उम्मीद है आपको एरोहेलर डिवाइस के बारे में तफसीलन समझ आ गई होगी। शुक्रिया।